आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फैज़ आब्दी और आप देख रहे हैं टुडे प्रेस इंडिया। महिला दिवस भारत में अब चरम पर आ चुका है। हमारे साथ नगमा सिद्दीकी मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं। नगमा सिद्दीकी, सबसे पहले तो आपको महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। पहला सवाल यही आपसे कि इस महिला दिवस के बारे में आप क्या कहेंगी? बहुत शुक्रिया बधाई के लिए। और ये दिवस के लिए मैं ऐसे कहूँगी कि आज से यानी अब शुरू हो चुका है और ये 8-10 साल से ज़्यादा पकड़ रहा है और ख़ासकर मीडिया की नज़र में आ रहा है। तो ठीक है, इतनी अवेयरनेस भी अगर यहाँ पर है तो ठीक बात है, वरना मैं तो उन लोगों में से हूँ जो 365 दिन को अपना दिन समझती हूँ। मैं एक दिन पे मतलब मुत्तफिक नहीं हूँ। अच्छा, बात की जाए मुस्लिम महिलाओं की, तो मुस्लिम महिलाएं इस दिवस के बारे में क्या सोचती हैं? क्योंकि आप भी एक मुस्लिम महिला हैं, तो आप इसमें क्या कहेंगी? नहीं, मुस्लिम महिला क्या सोचती है वो एक अलग सवाल है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि मुस्लिम समाज जो है वो बहुत जागरूक है। और ख़ासकर सीए एनआरसी ने प्रूफ कर दिया कि जब हमारी महिलाएं बाहर निकली तो उन्होंने जिस तरह से बयान दिया और जिस तरह से उन्होंने बातें की, तो सारा हिंदुस्तान तो शॉक्ड हुआ। मैं खुद शॉक्ड हुई थी। मुझे इतना खुशी महसूस हो रही थी कि वो चाहे वो लखनऊ का घंटा घर हो या फिर शाहीन बाग हो या फिर हम मुंबई से, मैंने भी वो पार्टिसिपेट किया था, तो सारी जगहों पे महिलाओं ने कहीं भी कभी भी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया था जिससे पता चले कि उनको राजनीति या फिर समाज की कोई उस पर ग्रिप नहीं है या वो उसको जानती नहीं है। तो मुझे ये बात की बड़ी खुशी है कि जो गोदी मीडिया दर्शाता है मुस्लिम समाज को, तो उससे बिल्कुल बरक्स है हमारा समाज। अच्छा, आपने बात की सीए और एनआरसी की। सीए एनआरसी पे महिलाओं पे आरोप भी लगे कि मर्द अपने घर में सो रहे थे और महिलाओं को आगे कर रहे थे, तो इस पर क्या कहेंगे? जी, जो मर्द सो रहे थे वो कहने वाला कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं था, है ना। उसकी जो भाषा है, तो जैसे आपने सवाल किया मैं भी जवाब उसी अंदाज में दूंगी कि उसकी जो भाषा है तो वो आप देखेंगे असेंबली में बोलने लायक है। तो ये साबित करता है, ये दर्शाता है कि उनका लैंग्वेज कैसा है, ये समाज को कौन सी दिशा और दशा दे रहे हैं। ये तमाम खवातीन के साथ ऐसे ही रवैया करेंगे और खासकर उन महिलाओं के साथ जो कि विशेष रूप से कमजोर तबके से आती हैं। लेकिन मुस्लिम समाज के लिए जब ये बात कही उन्होंने कि उनके मर्द सोए रहते हैं, तो क्या उनको अकल नहीं है? बेवकूफ़ हैं। हमको लाने वाले हमारे मर्द हैं और हमारे मर्दों ने ये मेक श्योर किया कि हमारी सेफ्टी इंश्योर रहे, कि हमारे साथ कोई हादसा ना हो जाए और हम सेफली आएँ और सेफली घर जाएं। और घर में भी उन्होंने हमारे लिए प्रोवाइड किया कि हम घर को कैसे मैनेज करने में आसानियाँ पैदा की। तो ये तो निहायत ही बेवकूफ़ी वाली बात थी कि वो सो रहे थे। अच्छा, बात की जाए महिला दिवस की, तो सरकार ने भी नारा दिया था कि बहुत हुआ महिलाओं पे वार, अब की बार मोदी सरकार। क्या इस सरकार में ये इस नारे का अमल हो रहा है? क्या महिला सुरक्षित है? हाँ, नारे पे अमल होना तो पार्ट 2 जवाब होगा। पार्ट 1 तो ये है कि जो आपने नारा दिया वो क्या था कि अब की बार मोदी सरकार। तो भाई उनका किरदार भी हम देख लेते हैं। तो आपको पता है कि उन्होंने जिसके साथ 7 फेरे लिए और 7 जन्मों का साथ निभाने की बात की, तो 7 महीने भी नहीं निभाए। तो ये उनके हाथ में अगर हम अपनी बागडोर दे देंगे तो जो उन्होंने अपने घर का किया वही पूरे देश का करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पहला पार्ट में ही जिसको जिम्मेदारी दी गई थी, तो आप उनका ही रिकॉर्ड चेक कर लें कि वो अपने घर में कितने बड़े फेलियर हैं, तो वो दूसरे के मर्दों को वो बाद में बात करें। अच्छा, क्या सब महिलाएं सुरक्षित है इस सरकार में? जब सुरक्षित की तो बात दूर की बात है, उनसे मैं तो ये कहना चाहूंगी कि आप सुरक्षा ना करें। महिलाएं इतनी कमजोर नहीं है, महिला काफी अपने आप को सुरक्षा कर सकती हैं। बस आप अपने दिमाग का परसेप्शन चेंज कर दें। आप उनको रिस्पेक्टफुली बात करें, रिस्पेक्टफुली एड्रेस करें। और जो भी एक इंसान को, मैं ना इसमें पुरुष और महिला की बात नहीं करूंगी, दोनों के लिए जो भी समाज में बेहतरीन हो, जो अच्छा हो, उनके हक में हो, वो फैसले आप करिए ना। चलिए, ये थी नगमा सिद्दीकी जो ये कह रही हैं कि इस सरकार को फैसले इंसान के हक में करना चाहिए। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।